हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन प्रणाम पे। हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जो है द्विघात समीकरण को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 6 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लासों को जाकर एक बार जरूर देख लें, ताकि इस चैप्टर में जो आपका कॉन्सेप्ट छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। इसके साथ पिछले क्लास में हमने किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से किस प्रकार सॉल्व करना है ये सीखे थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो। आज क्लास में हम द्विघाती सूत्र या द्विघात सूत्र जिसे बोलते हैं उसको हम ड्राइव करेंगे और उसको हम समझेंगे, उसका इस्तेमाल भी हम देखेंगे। ठीक है, उसको निकालेंगे भी और उसका इस्तेमाल भी देखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, हिंदी में द्विघाती सूत्र या द्विघात सूत्र। ठीक है, चलिए क्या हमारा हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला हमारा आ जाएगा द्विघाती सूत्र या द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण का सोल्व करने का जो तरीका होता है वो है द्विघाती सूत्र। आज हम वही पढ़ेंगे, द्विघाती सूत्र। ठीक है, ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये आप आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो इसको ड्राइव करने के लिए सिंपल सबसे पहले क्या है, एक स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण को आप ले लीजिए। ठीक है, और उसको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कीजिए। आपका द्विघाती जो समीकरण होता है उसका हल आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो एक हम स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघाती समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a b c वास्तविक संख्या हो तथा a बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब a कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि a अगर 0 हुआ तो x² भी 0 हो जाएगा, फिर द्विघाती फॉर्मूला बचेगा नहीं, द्विघाती समीकरण ये रहेगा नहीं, फिर क्या होगा, एक घाती हो जाएगा। ठीक है, तो गड़बड़ जाएगा फिर। तो क्या है, इसलिए हमको a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी हमको द्विघाती समीकरण ये रहेगा। चलिए, ये हमारा द्विघाती फॉर्मूला है। पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले क्या करते थे हम, जो हमारा x² का जो गुणांक होता था उससे क्या है पूरे समीकरण में हम पहले भाग देते थे। ठीक है, चलिए वही इसमें भी वही करेंगे, चलिए करते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, x² का गुणांक मतलब होता है जो x² के साथ गुना होल है। ठीक है, तो यहाँ पे x² के साथ क्या गुना होल है, a है, मतलब कि x² का गुणांक यहाँ पे क्या है, a है। चलिए a से दोनों तरफ भाग देने पर, ठीक है, a से दोनों तरफ भाग देने पर क्या हो जाएगा आपका फाइनली, ax² बटे a प्लस bx² बटे a, सॉरी bx बटे a और c बटे a बराबर 0 बटे a। दोनों तरफ a से भाग दे दिए, a से a समाप्त हो जाएगा। फाइनली कितना बचेगा यहाँ पे, x² प्लस bx बटे a प्लस ca बराबर, यहाँ कितना बचेगा, 0 में a से भाग दीजिए, क्या 0 हो जाएगा, वो 0। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। अब देखिए ये हमारा पूर्ण वर्ग बन गया है, क्या इसको लिख सकते हैं इस तरह से, x² प्लस bx a और हो जाएगा प्लस c बराबर a बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला से हमको क्या है, इस पद को क्या है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखिए कंपेयर करने के बाद क्या हो जाएगा, a बराबर इसका यहाँ कितना आएगा, x आएगा, 2ab बराबर कितना आएगा यहाँ पे, bx बटे a, इतना बराबर आएगा, कितना आएगा 2ab, b² इसको मत मान लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, b² को क्या है, निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं, क्या करेंगे, 2ab क्या है, bx बटे a के साथ तुलना कीजिए, बराबर कर दीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं फिर, 2ab बराबर कितना करेंगे, bx बटे a के साथ तुलना करेंगे, कर लीजिए, 2 गुने a का मान कितना है यहाँ पे, देखिए a का मान कितना x है, x गुने b बराबर bx बटे a। सही है, आगे सोल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, b बराबर कितना फॉर्मूला आपका आएगा, bx बटे
कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे हो जाएगा ऐसे तो बी समाप्त हो जाएगा, एक्स का मान इतना आएगा। ठीक है, चलिए करते हैं आगे। यहाँ पर आएगा 2x, x से x समाप्त हो गया और ये तो रहेगा ना a। ठीक है, मतलब यहाँ पे होगा जो bx बटे a गुने b से कितना गुना होल है, यहाँ पे होल है 2x गुना होल है। ठीक है, चलिए करते हैं फिर। अच्छा, इसलिए यहाँ कंफ्यूजन हो रहा था ना, हम इसको देखिए यहाँ पे बी अगर दोनों सेम रहा तो हो सकता है फॉर्मूला वाला बी कभी इससे रिप्लेस ना कर रहा था। यहीं पे हमको तो कंफ्यूजन हो रहा था कि बी तो ये कट जाएगा, फिर तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला का नाम चेंज करेंगे ताकि हमको बी में कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे हम, एम एन मान लेते। ठीक है, इसको एम मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2mn हो जाएगा और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, इतना n हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तुम बोला अरे कैसे कर हो रहा है यार। चलो अब ये फॉर्मूला को इस तरह से लिखिएगा आप लोग, तो कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। ठीक है, ये m प्लस n का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्योंकि x बाई लीजिएगा, x प्लस बाई उसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा, a प्लस बी लीजिएगा उसमें भी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि a प्लस बी और x तीनों इसमें इस्तेमाल हुआ है। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है, इस तरह से आप अचर को, फॉर्मूला का जो अचर होता है उसको क्या है, चेंज कर लीजिए। क्या कर लिए हम, m तो m और n चेंज कर लिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखिए, अब होगा 2mn बराबर कितना होगा आपको, ये हो जाएगा हमारा bx बटे a हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 2mn बराबर कितना आपका होगा, आपका हो जाएगा ये bx बटे a। ठीक है, इसको इससे कंपेयर कर लीजिए, इसको इसके कंपेयर लीजिए। अब क्या है, एन स्क्वायर बराबर हमको लाना है। ठीक है, इसके बराबर हमको ज्ञात करना है, तो इसके बराबर ज्ञात करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एन का मान निकालना पड़ेगा। चलिए एन का मान यहाँ से निकालते हैं। तो एन का मान यहाँ कितना है, देखिए एम का मान है कितना, एक्स है। चलिए यहाँ लिख लेंगे 2 गुने एक्स गुने एन बराबर bx बटे a। ठीक है, अब देखिए एन का मान कितना देगा यहाँ पे, bx a, देखिए 2x इधर क्या है, गुना में है, बराबर किधर क्या हो जाएगा, भागम से जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा भागम। ठीक है, चलिए x से x कट गया और कितना बचा है, फाइनली कितना आया, b बटे 2a। ठीक है, इतना आया n बराबर, तो फाइनली b n का मान कितना है, b बटे 2a, तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा b बटे 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं, इसके इन्हीं को भर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए n बराबर वैल्यू आ गया है। अब क्या हम n स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसके क्या करेंगे, एक बार n स्क्वायर को जोड़ेंगे और एक बार n स्क्वायर को घटा देंगे। ठीक है, ताकि इस वैल्यू में, इस समीकरण में कोई चेंजिंग ना पड़े। चलिए क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लिखेंगे n स्क्वायर को जोड़ने तथा घटाने पर। ठीक है, जोड़ने तथा घटाने पे क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस bx बटे a प्लस n स्क्वायर का मान कितना आपको लिखना है, n स्क्वायर का मान कितना यहाँ पे वो लिख सकते हैं, तो b बटे 2a का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दीजिए, b बटे 2 का a स्क्वायर। ठीक है, चल अब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, बाकी जो बचा हुआ है प्लस ca, इसको लिख देंगे बराबर 0। अब क्या है देखिए, इतना बराबर देखिए, ये m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, बराबर m प्लस n का होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, m प्लस n का होल स्क्वायर, इसका बराबर क्या है, m प्लस n का होल स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, x m का वैल्यू कितना है, m का स्थान पे कितना है, x है, प्लस b यानी n का स्थान कितना, n के जगह कितना है, n का मान आपका कितना है, देखिए n का मान कितना निकाले हैं, b बटे 2 है,
तो b/2a इतना का स्क्वायर माइनस, इसको क्या बोल सकते हैं, b² / 4a², क्योंकि क्या है हम ब्रैकेट क्या है हटा दिए, ठीक है, ब्रैकेट हटने के बाद प्लस कितना हो जाएगा ca = 0। अब देखिए क्या करना है, चलिए अब वो करना है कि इसको बराबर की दूसरी ओर भेज दीजिए, ठीक है। तो दूसरे भेजने में क्या हो जाएगा, x + b/2a इतना के स्क्वायर बराबर, देखिए ये b²/4a², ये तो आपको ब्रैकेट स्क्वायर हटाने के बाद आया मैंने, तो कितना है, इतना आया, ये इधर माइनस में है, बराबर की दूसरी जगह क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे जाके b² माइनस ये कितना हो जाएगा 4a², ठीक है। और यहाँ देखिए प्लस में है c/a, तो क्या है ये माइनस में हो जाएगा, -c/a हो जाएगा, सही है। चलिए सोचा करते हैं 4a²। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं, इसको x + b/2a² कितना हो जाएगा, इधर एलसीएम में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4a² और a फिर गुना हो जाएगा, तो a² इसका क्या है एलसीएम ही रहेगा, ठीक है, 4a² आपका एलसीएम होगा। अब देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, ये b² हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका -4a × c इतना हो जाएगा। अब आगे सोल्व करते हैं, x + b/2a का होल स्क्वायर बराबर, देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, b² - 4ac/2a² लिख सकते हैं, क्योंकि a पे स्क्वायर तो था ही, 4 को 2 पे स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे हम 2a², ठीक है, इस तरह से। अब चलिए क्या कीजिएगा, x + b/2a, अब क्या करना है आपको, इस स्क्वायर को बराबर के दूसरे भेजना, क्या हो जाएगा आपका है फाइनली √b² - 4ac/2a², 2a², ये क्या है, अभी रूट क्या है पूरे पे रहेगा, सारे पे, पर देखिए 2a² क्या है ऑलरेडी क्या है रूट में है, क्या है ये रूट से बाहर आ जाएगा, नहीं स्क्वायर में क्या है रूट से बाहर आ जाएगा, तो बाहर का होने के बाद क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा रूट अंदर b² - 4ac/2a, ठीक है। आनी आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x, ये प्लस माइनस में आएगा, ध्यान दीजिएगा, जब b² उधर जाता है तो क्या है प्लस माइनस में रहेगा, ये भी क्या है प्लस माइनस में आपका रहेगा, ठीक है। चलिए तो फाइनल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x + b/2a बराबर कितना हो जाएगा आपका, ±√b² - 4ac/2a, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसको बराबर के दूसरे भेज दीजिए, क्या हो जाएगा दूसरे बनने के बाद, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर क्या इधर है आपका प्लस में हो जाएगा, तो माइनस में जाएगा, तो हो जाएगा इधर -b/2a, ये कुछ नहीं तो प्लस माइनस ले लीजिए, अंडर रूट b² - 4ac/2a, अब 2a सेम हो जाएगा, आपको फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, -b प्लस माइनस रूट अंदर b² - 4ac/2a, क्योंकि क्या है दोनों कैल्शियम लेंगे क्या हो 2a आएगा, तो आपका फाइनली क्या फॉर्मूला आया, x का बराबर कितना आया है, ये आपका क्या है, लगा जगह कम पड़ गया यहाँ पे, आ रही तो गड़बड़ हो गया। चलिए फाइनल पे क्या जाएगा, अच्छा से लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि जगह कम पड़ गया इसलिए फॉर्मूला लिखने में ही फाइनल में ही दिक्कत हो रहा है। चलिए क्या जाएगा यहाँ पे, -b प्लस माइनस, ये तो प्लस माइनस आएगा यहाँ वाला, प्लस माइनस √4ab², ये b² है, तो b² - 4ac इतना बटे, दोनों कैल्शियम कितना आएगा 2a, ये क्या है फाइनल द्विघात समीकरण है, ठीक है। आपका फाइनल द्विघात समीकरण क्या मिला है आपको,
ये मिला है, ठीक है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये क्या है आपका फाइनल द्विघात समीकरण आया, ठीक है। तो आपका ये द्विघात समीकरण हो गया, इसको लिख लीजिए, इसको उतार लीजिए पूरी तरह से। अगर ड्राइव आप चाहते हैं कि उतार ले तो उतार लीजिए, ऐसे इसको कोई कहीं पूछेगा नहीं, बस इसको बस समझने के लिए था, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट हमेशा क्या इस्तेमाल होगा, ये सिर्फ फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जो है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे टोटल में 2a, ठीक है। चलिए वीडियो रोके, इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए उतार लिए इसको, वीडियो रोके, इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उतार लिए, उम्मीद करते हैं आप लोग उतार लिए होंगे। अब क्या है, द्विघात समीकरण आपको तो मिल गया आपको। अब द्विघात समीकरण के बाद भी ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है अंडर रूट, इस पे कुछ बातें डिपेंड करते हैं, ठीक है। कैसे डिपेंड करते हैं वो आपको अभी बताएंगे, ठीक है। पहले इसको क्या है मिटाते हैं। ठीक है। अब देखिए जो फाइनल जो द्विघाती समीकरण आपको आया वहां पे हम पहले यहाँ पे उतार लेते हैं, ठीक है। जो आया है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, चलिए ये आपका क्या है फाइनल जो है द्विघाती सूत्र यही कहलाता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसे क्या कहते हैं द्विघाती सूत्र कहते हैं, ठीक है। पर क्या है इसमें कुछ कंडीशन है। ये जो आपका बी स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसके बराबर कई कई जगह पे हम डी भी डिनोट करते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। तो हम डी का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डिनोट करने के लिए कई जगह पे से होता है, ठीक है। अगर डी का इस्तेमाल कीजिए क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला किस तरह से लिख सकते हैं, यदि आप इसको इस्तेमाल कीजिए फॉर्मूला लिखिएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, इस तरह से लिखिएगा। चलिए पर क्या इसमें क्या है बहुत सारी बातें क्या निर्भर करती है, एक्स का मान वास्तविक होगा या नहीं होगा, या रियल होगा या इसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा, एक्स का मान इमेजिनरी नंबर आएगा, ये सारी बातें क्या है इस चीजें इस पे डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac पे, ठीक है। तो बताते हैं, यदि यहाँ पे पॉइंट नंबर पहले लिखिए कि यदि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये आपका बड़ा रहे 0 से, इस और जिस ओर खुला रहता है इसका मुंह, ये ग्रेटर देन और स्मॉल देन का साइन है, ये बड़ा छोटा वाला का साइन है, ये है इसका मुंह जिस ओर खुला होता है उस ओर माना जाता है कि बड़ी संख्या उस ओर है, ठीक है। जैसे कि देखिए इधर खुला हुआ है मतलब ये क्या है बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू हो वो क्या हो 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा मतलब क्या है 1 2 3 4 5 से 7 बोल सकते धनात्मक में हो, इन शॉर्ट में बोल सकते हैं कि यदि इसका मान क्या हो धनात्मक में हो तो x का वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल तथा अलग अलग, वास्तविक तथा अलग अलग मूल होंगे, मतलब अलग अलग दो वैल्यू मिलेंगे, वास्तविक तथा अलग अलग या भिन्न मूल मिलेंगे, ऐसे बोल सकते हैं, अलग अलग दो मूल होंगे, ठीक है, होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से,
तो x का जो मान आएगा, जो x का मान जो निकालेंगे वो क्या होगा, पहला तो होगा वास्तविक, मतलब वास्तविक संख्या वो होगा। दूसरा क्या होगा, अलग अलग संख्या होगा, मतलब जैसे कि कोई x का मान है वो 1 है, x का मान है जैसे 2 है, x का मान से 3/3 है, 3/2 है, और x का मान 1 है, तो दोनों अलग अलग संख्या है ना। इसी प्रकार से x का मान क्या है, अलग अलग मिलेंगे। यदि ये आपका पहला कंडीशन हो गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, यदि b² - 4ac इसका वैल्यू बराबर हो 0 के, यदि b² - 4ac इसका वैल्यू बराबर हो 0 के, तो x का वास्तविक मूल तो होंगे तथा एक मूल होगा, या बोल सकते हैं कि सेम मूल होगा। इसको हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे कि एक मूल होगा, वास्तविक मूल होंगे, एक मूल होंगे। इसका मतलब है कि अलग अलग मूल नहीं होगा, मतलब x का मान अगर 4 है तो दूसरा भी x का मान 4 ही आएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे आप जब गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण सॉल्व किए होंगे उसमें भी आप लोग देखे होंगे कई सारे ऐसे समीकरण इसका वैल्यू क्या है, एक ही आता है, दो ऐसे तो 2x का मान निकलता है, लेकिन दोनों कंडीशन में क्या है, वैल्यू सेम ही आता है, वो यही कंडीशन है। यदि b² - 4ac का मान क्या है, 0 हो, तो क्या है, f का मान वास्तविक संख्या तो होंगे पर क्या है, एक ही संख्या मिलेंगे। तो x का मान 4 है तो ये दूसरा मान भी क्या है, x का मान 4 ही आएगा, ठीक है। और ये क्या है, वास्तविक होंगे, यदि 0 से बड़ा होगा तो x का मान वास्तविक तो होगा पर अलग अलग मान भी होंगे, से एगो x का मान 2 आएगा तो एगो x का मान 5 आएगा, इससे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब ये आया फाइनल है, ठीक है, जो है अंतिम, या बोल सकते हैं यदि रूट अंदर b² - 4ac इसका मान 0 से छोटा हो। आपको बताए थे कि जो बड़ा छोटा वाला साइन जो होता है, जिस ओर मुंह खुला हो वो वाला क्या है, बड़ा हो साइन होता है। तो इसका मान क्या है, 0 क्या है, बड़ा है, 0 से क्या है, 0 क्या है, इससे मान से बड़ा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं जो b² - 4ac क्या है, ये 0 से क्या है, छोटा है ये, ठीक है। यदि छोटा मतलब क्या, 0 छोटा क्या हो सकता है, माइनस में 0 छोटा ये होगा ना, -1 -2 -3। 0 से बड़ा होता है धनात्मक में, तो 1 2 3 4 यानी प्लस में, और 0 छोटा होता क्या होता है, माइनस में होगा, -1 -2 -3। यदि b² - 4ac इसका मान ऐसे क्या है, अंडर रूट को शायद हटा दीजिए, ठीक है, अंडर रूट यहाँ पे ना रहे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, ये आपका सही रहेगा, अंडर रूट करा लेगा फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। b² - 4ad बराबर d को माना जाता है, ठीक है, माफ चाहते हैं उसमें से थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है। चलिए, यदि b² - 4ac ये आपका क्या है, 0 से छोटा हो, यानी इसका मान धनात्मक में आए, जैसे यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ है धनात्मक बोल सकते हैं, ये तो 0 के बराबर रहेगा, ये क्या है, ऋणात्मक, ठीक है। यदि इसका मान धनात्मक होगा तो अलग अलग मान निकलेगा और वास्तविक मान भी निकलेगा, बराबर होगा तो वास्तविक मान तो होगा पर क्या है, एक ही मान होगा। और यदि b² - 4ac का मान क्या है, ऋणात्मक में यदि आ गया, इसका वैल्यू क्या है, ऋणात्मक में यदि आ गया, तब तो क्या हो जाएगा, तो x का कोई भी वास्तविक मान नहीं होगा और ना ही उसका मूल का कोई अस्तित्व नहीं होगा। क्या है, x का मूल का कोई अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर b² - 4ac बराबर ऋणात्मक में आ गया, 0 से छोटा आ गया, तो x का मूल होगा नहीं, वास्तविक में आएगा नहीं, वो इमेजिनरी नंबर होगा। ऐसा बोल सकते हैं कि x का कोई मान होगा नहीं, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं कि रूट के अंदर में कोई भी संख्या यदि माइनस में ऋणात्मक में आ गया तो क्या है, काल्पनिक संख्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए b² - 4ac ऋणात्मक हो गया, देखिए तो यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर माइनस में आ जाएगा। और जैसे ही कोई भी संख्या रूट के अंदर माइनस में भी यदि आ जाए तो क्या है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है, काल्पनिक संख्या बन जाता है, जो कि रियल नहीं है, तो क्या है, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो क्या है, यदि b² - 4ac का मान ऋणात्मक आ गया तो उसका क्या है, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आए होंगे, क्योंकि इन तीनों कंडीशन का इस्तेमाल आपको प्रश्नावली 4.3 और प्रश्नावली 4.4
ये दोनों में भर भर के किए गए हैं, ठीक है। 3 और 4, हाँ, इन दोनों में खूब अच्छी तरह से हुआ है, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन द्विघाती समीकरण पे क्या है, एक क्वेश्चन लेंगे। इसको उतार लिए। अब क्या है, एक क्वेश्चन क्या है, द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके एक क्वेश्चन को बनाते हैं कि किस तरह से कोई भी द्विघात समीकरण को बनाया जाता है। चलिए, द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से द्वारा कीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्नावली क्वेश्चन में तो बहुत सारे, इसमें 4 क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस के लिए पूर्ण वर्ग विधि से और द्विघात फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। लेकिन फिर भी चलिए एक क्वेश्चन ऐसे ही ले लेते हैं जिसमें क्या है, द्विघात फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको ले लेते हैं। उदाहरण नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 13 के क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं, द्विघाती सूत्र से बना करके ये साइज बनता है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, चलिए मिटाते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, इस द्विघाती फॉर्मूला से कहीं साइड में लिख देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए, आपका द्विघाती सूत्र इधर लिख देते हैं। क्या होता है ये, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। जहाँ पर यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है, बड़ा रहा 0 से, तो बड़ा या बराबर, इसे लिख लेते हैं, शॉर्ट में कर देते हैं, बड़ा या बराबर हो, बड़ा हो या 0 से बराबर हो तो क्या होगा, तो वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। और यदि b स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो गया 0 से तो कोई मूल नहीं होगा, या काल्पनिक मूल होगा, कह देते हैं कोई मूल नहीं होगा, मतलब x का कोई भी मान नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा। चलिए, ये 2 पॉइंट को अच्छा से याद रखिएगा, क्योंकि देखिए जब भी द्विघाती सूत्र लगा करके द्विघाती समीकरण को सॉल्व कीजिएगा तो आपका सबसे पहला काम होगा ये चेक करने के लिए कि b स्क्वायर माइनस 4ac क्या ये 0 से बड़ा है या बराबर है या 0 से छोटा है, तभी आप उसके आगे प्रक्रिया करिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर 0 से छोटा आ गया इसका b स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो क्या उसको आप सॉल्व नहीं करना, क्योंकि क्या है उसका कोई वैल्यू आएगा नहीं, तो क्यों उसमें टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए जब भी आप क्या है द्विघाती समीकरण जब निकालेंगे तो उसको ये देख लेंगे, द्विघाती समीकरण द्विघाती सूत्र से जब निकालेंगे उसका वैल्यू देख लेंगे कि b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, हमारा जो उदाहरण है पहला क्या है, उदाहरण वो है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। चलिए, अब इस द्विघात समीकरण को क्या है आपको द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके बनाना है। सबसे पहले क्या है इसको चेक करना है, इसका क्या है, इसका क्या है नेचर, इसका जो x का मान है उसका नेचर मतलब क्या है, ठीक है। और उसका प्रकृति क्या है, वो रियल वास्तविक संख्या उसके मूल होंगे x का मान या फिर नहीं होंगे, पहले वो चेक करना है। क्या करना है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है। चलिए चेक करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना यहाँ पे 3, c का मान कितना है 2, सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा, यह आएगा 25 माइनस 4 12
अब 24 फाइनली कितना 1, अर्थात जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू कितना आया है, अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका जो वैल्यू आपको आया कितना है 1 आया है। अतः वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे, क्योंकि क्या है 0 से बड़ा है, ठीक है 0 से बड़ा है, धनात्मक में है, तो इससे क्या है वास्तविक मूल होंगे। अब क्या है जब वास्तविक मूल इसके होंगे तब हम इसका इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके क्या है इसका वैल्यू निकालेंगे। सही निकालते हैं फिर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, द्विघाती सूत्र से, ठीक है। हमारा द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बटे 2a। यहाँ प्लस माइनस है तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, x का मान माइनस बी प्लस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। एक बार क्या है प्लस में लिए और एक बार इसी क्या है, इसी को एक बार माइनस में भी लिया जाता है। माइनस में कैसे लेंगे, x बराबर माइनस बी, यहाँ प्लस लिए थे यहाँ पे क्या है माइनस लेंगे, माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर सॉरी बटे 2a, ठीक है। चलिए सोल्व कीजिए, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस बी का मान कितना हो जाएगा -5, तो माइनस पहले फॉर्मूला था -5 कितना हो जाएगा -5 कितना हो जाएगा प्लस रूट अंदर कितना हो जाएगा इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू आपका कितना है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पहले निकाल चुके कितना 1 है, तो 1 का मान लेंगे यहाँ पे 1 बटे ये होता है यहाँ पे 2 गुने ए का मान कितना है, ए का मान कितना 3 है, तो 3 लेंगे यहाँ पे सोल्व कीजिए, इसको कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो बनी 5 प्लस रूट अंदर 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, फाइनली कितना आया 6 बटे 6 कट करके 1, अतः x का मान कितना आपका आया है फाइनली 1 आया है, ठीक है। इधर देखना क्या आया है x का मान माइनस बी माइनस अब बी का मान कितना है, बी का मान आपका है -5 तो -5, ठीक है, माइनस रूट अंदर इधर कितना है बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू कितना पहले आप मान चुके हैं 1, मतलब मान चुके क्या इसको निकाल चुके ज्ञात कर चुके कितना है 1 है, 1 लिखेंगे बटे 2 गुने ए का मान कितना आपका, ए का मान यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेगा, फाइनली कितना आएगा इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा आपका माइनस माइनस प्लस 5 माइनस रूट अंडर 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 रहेगा, तो 1 बटे कितना हो जाएगा ये 6, सॉल्व करिए कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 4 बटे 6 कटेगा कितना हो जाएगा 2 बटे 3, अर्थात जो फाइनली जो x के मान का मान आया कितना आया 2 बटे 3 आया है, ठीक है। x बराबर चलिए तो x मान पहले क्या है 1 आया है और x मान कितना आया 2 बटे 3, तो इस तरह से हम द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके किसी भी हम समीकरण का क्या है उसके मूल्य निकालते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं उस मूल्य का नेचर चेक करते हैं कि उसका कैसा है, प्रकृति कैसा है, वो वास्तविक मूल्य है भी या फिर नहीं है। अगर वास्तविक मूल्य होंगे मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा या 0 से बड़ा होगा तब उसका मूल्य x का मान होगा, वास्तविक होंगे। और जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ गया माइनस में आ गया तो क्या उससे कोई मान नहीं होंगे, मतलब उसका मूल्य हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा, इसको रोकिए वीडियो को, उसको उतार लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं इसको उतार लिए होंगे आप। अब क्या करेंगे इसको हम मिटाते हैं और आज का क्लास क्या है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। द्विघाती सूत्र इसमें हो गया है, अगले क्लास में हम प्रश्नावली को चलेंगे, ठीक है। प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि प्रश्नावली 4.3 और 4.4 दोनों क्या है अब इसी पे डिपेंड होगा, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण सॉल्व करना है और द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके द्विघात समीकरण का सॉल्व करना है, बस यही 2 नियम चलेंगे तुम आपको 4.3 और 4.4 में, ठीक है। चलिए ये दोनों नियम आप पढ़ चुके हैं, इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि जब हम प्रश्नावली पर जब हम चलें तो आपको और अच्छे से बेहतर समझ में आए, ठीक है। चलिए
तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम जो समझाते हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास आगे भी करने का हमें उत्साह मिलता रहे। ठीक है, मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।